इतनी ज़्यादा क्वांटिटी में तोप अभी अवेलेबल है और सभी का डॉक्यूमेंटेशन भी हो चुका है जो अच्छी कंडीशन में है। और इतनी तोप मौजूद होने वाला ये सेकंड रैंक पे रहेगा। जंजीरा में 76 तोहफे अभी मौजूद है और ये सेकंड नंबर पे रहेगा जिसमें 41 कैनन्स है अभी अवेलेबल। यहाँ पर आपको ठीक महाद्वार के सामने ही आपको देखने को मिल जाता है कोटेश्वरी देवी के दर्शन। कोटेश्वरी माँ के दर्शन हो जाते हैं। साथ में ही आपको छत्रपति शिवाजी महाराज के जहाज जाते थे उनका अगर फाइट हुआ उनसे तो उनके कैनन के बॉल इधर नहीं आने चाहिए। उनको प्रोटेक्ट करने के लिए दीवार बनाई। दीवार की 15 फीट ब्रॉड है और उसके ऊपर कैनन्स थी। ऐसा ब्रिटिश डॉक्युमेंट्स में मेंशन है कि इसके ऊपर कैनन रखते थे वो प्रोटेक्शन के लिए फोर्ट के। पद्मदुर्गाचं जेव्हा बांधकाम केलं तेव्हा या संरक्षक भिंतीला देखील 3 बुरुज होते। आजच्या मितीला पद्मदुर्गामध्ये टोटल 8 बुरुज आहेत। काही बांधकाम बुरुजांसारखी करण्यात आली पण ते बुरुज म्हणता येणार नाहीत, पण ती बांधकामं आजही किल्ल्यात पाहायला मिळतात। तिथे सापाचं घर गरुडाचं। चला आता ह्याच्यावर चढूया। समुद्री पक्ष्यांनी खाल्लेले साप, सीगलने खाल्लेले मासे, साप, थांग समुद्र। आपको सीधे ही देखना है यहाँ से जंजीरा जाने हसन आजा हसन। सब लोग में चुप देना इधर। उत्तराखंड से साइकिल पे है। हाँ 2.5 मीटर यानी कितना माइल है? एक वर्ष। हाँ? एक वर्ष। आपको भी उत्तराखंड में? स्पेशल डिजाइन है। हाँ हाँ। जनरली क्या होता है हसन दो टाइप्स आते हैं। एक तो जो मोल्ड बनाया जाता है और मोल्ड में मेटल मोल्टन मेटल डाला जाता है, और दूसरा आता है जिसको बनाया जाता है जो लोहार अपने पास जो रहते हैं वो लोग बनाते थे। लेकिन हमारे यहाँ जो कैनन टेक्नोलॉजी थी, मेटोलॉजी की टेक्नोलॉजी थी, वो बहुत वीक थी। उतने एक्सपर्ट्स नहीं थे अपने पास, तो वो जो मेटोलॉजी का काम करते थे वो वीक बनता था। आप मैक्सिमम कैनन्स देखोगे, मैक्सिमम तोप देखोगे तो मुंह के यहाँ फटे हुए दिखेंगे आपको। ओके, तो इस पे मराठों ने एक एक्सप्लेन क्या है, ये मोल्ड में बनाई हुई तोप है लेकिन ये फेंक नहीं सकते, ये भी मुंह पे फटी हुई थी, तो इसको रिपेयर किया। तो ये रिपेयर कैसे करते हैं? लेडीज के हाथ में जो बैंगल्स रहती है वैसी मेटल की बैंगल्स बनाए जाते हैं और वो मेटल की बैंगल्स एक दूसरे को जोड़ जोड़ के वो तोप रिपेयर की जाती है। ये भी मुंह के यहाँ टूटी थी लेकिन ये फेंक नहीं सकते क्योंकि महंगी चीज़ है और मेटल अपने इधर इजीली अवेलेबल नहीं होता था, इसलिए ये कैनन ले ली और जो रिपेयर करनी थी उसको यहाँ पे रिपेयर किया हुआ दिखेगा। ये बैंगल्स के शेप के रिंग्स बनाए हैं, वेल्डिंग करते। और थोड़ा और वो टाइप के बारे में कुछ 2 मिनट की ब्रीफिंग दे देना। He is explaining how this what was done. बोले हाँ, वो सुनती है, फोटो लेती है, बोलते हैं। जो महाराष्ट्र में 7 खुद शिवाजी राजा ने बनाया। हमें शिवाजी राजा की मालूमात दी जाती है सिर्फ वॉरियर करके, एक बेस्ट वॉरियर थी, लेकिन वॉरियर के आगे कंस्ट्रक्शन का ये नॉलेज रखने वाला ऐसा भी ये राजा था जिसने 7 फोर्ट कोकण में है, उसमें से 5 फोर्ट शिवाजी राजा ने बनाए। उसमें से सबसे ज़्यादा डीप सी में रहने वाला ये फोर्ट है। इसका नाम है लोटस फोर्ट, मीन्स पद्मदुर्ग। अभी आपको बहुत जगह ऐसा भी गूगल पे सर्च करोगे तो पढ़ने को मिलेगा कि ये फोर्ट संभाजी राजा ने बनाया। लेकिन ये फोर्ट शिवाजी राजा ने आफ्टर कोरोनेशन मीन्स 1675 में बनाना शुरू किया। उसके बाद 5 ही साल में शिवाजी महाराज की डेथ हो गई। शिवाजी महाराज के डेथ के बाद संभाजी राजा ने इसका इंटीरियर का काम किया। तो कुछ लोग वही इंटीरियर का काम को कैलकुलेट करके कि संभाजी राजा ने बनाया करके बोलते हैं, लेकिन इसको फोर्ट को बनाया शिवाजी राजा ने। उसके बाद संभाजी राजा की भी डेथ हो गई। संभाजी राजा की डेथ हो गई, उसके बाद शिवाजी राजा का दूसरा बेटा राजाराम राजा, उसकी भी डेथ हो गई। अभी एक एग्जांपल देते हैं कि एक हम ये खेलते हैं शतरंज का खेल, चेस। उसमें क्या रहता है
तुम्हारे पास कितने फौज है, कितने सैनिक है, कोई गिनता नहीं है, कितने हॉर्स है, कितने कैमल है, कोई गिनेगा नहीं। राजा अगर मेट हो गया तो गेम फिनिश। पद्मदुर्गा का इसके अपोज में सब चल रहा था। मतलब महाराष्ट्र में राजा ही नहीं है। शिवाजी राजा की डेथ हुई, उसके बाद संभाजी राजा गद्दी पे आ गया, संभाजी राजा की डेथ हो गई, संभाजी राजा के बाद राजाराम राजा गादी पे आ गया, राजाराम राजा की डेथ हो गई। महाराष्ट्र में राजा ही नहीं है, कुछ सरदार बचे हैं। लेकिन इन सरदारों को जब शिवाजी महाराज जिंदा थे, उन्होंने एक बात बताई थी कि जब तक तुम लोग जिंदा हो, महाराष्ट्र में कुछ भी हो जाने दो, महाराष्ट्र पूरा औरंगजेब छीन लेता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन तुम जब तक जिंदा हो तब तक पद्मदुर्ग छोड़ने का नहीं। और उन सैनिकों ने यही सिर्फ वर्ड पूरा करने के लिए पद्मदुर्ग में रुके थे। महाराष्ट्र में राजा नहीं है, एक्चुअल गेम खत्म होना चाहिए था, लेकिन उन्होंने सिर्फ महाराज का वर्ड पूरा करना है, इसलिए पद्मदुर्ग में रुके रहे। तब तक रुके रहे जब तक औरंगजेब खत्म नहीं होता। 1707 में औरंगजेब की डेथ हो गई। उसी टाइम जंजीरा का जो मेन सिद्दी था, सिद्दीक कासिम खान, उसकी भी उसी साल में डेथ हुई है। सेम साल में दोनों की डेथ हो गई। लेकिन इसी टाइम मराठों में झगड़े होना शुरू हुआ गद्दी के लिए। संभाजी राजा का बेटा गद्दी पे बैठेगा या राजाराम राजा का बेटा गद्दी पे बैठेगा, इसमें से झगड़े हुए और इसी झगड़ों का फायदा उठा के सिद्दी ने ये फोर्ट कैप्चर कर लिया 1710 में, 1710 में। मतलब औरंगजेब की डेथ देख के ये फोर्ट सिद्दी के हाथ में चला गया। 1710 में ये फोर्ट सिद्दी के हाथ में चला गया। सिद्दी को इसका नाम बदलना पड़ा। सिद्दी ने इस फोर्ट का नाम चेंज किया, कासा फोर्ट नाम रख दिया। कासा मतलब कछुए की तरह। जब लो टाइड्स रहता है तब सामने आप सी शोर पे जाओगे और रात के टाइम में फोर्ट को देखोगे तो कछुआ पानी में जैसे तैरता हुआ दिखता है ना, वैसा ये फोर्ट दूर से दिखता है। तो उन्होंने इसका नाम रख दिया कासा फोर्ट। इसलिए अभी कुछ डॉक्यूमेंट्स, अभी कुछ आप गूगल पे सर्च करोगे तो कासा फोर्ट भी इसका नाम आएगा। CASA कासा। कासा फोर्ट मीन्स पद्मदुर्ग, जिसका पहला नाम पद्मदुर्ग फोर्ट था। और बाद में ये सिद्दी के पास जाने के बाद में कोई भी इसको जीत नहीं सका, ना अंग्रेज जीत सके ना मराठे जीत सके। ये ऐसा एक फोर्ट है। कार्तिक महाकाल तो ये हाँ, तो ये रहता है कि हमें हिस्ट्री डॉक्यूमेंटेड चाहिए, तो उसके लिए मैं बुक लिखा है। तो वो बुक है, उसको एक अभी हम लोग जा महाद्वार पार करते हैं टैंक यहाँ पे देखने को मिलता है। जैसे अंदर उठे और देख सकते हैं तो ऐसे व्यू दिखाई देता है। जो सेना जो रहा करती थी, जो नेवी जो रहा करते थे, वो इसी के ही अंदर रहा करती मिली। यहाँ पे उनके रूम वगैरह देखने को मिलते हैं। ये मुख्य द्वार हुआ करता है इस किले का। मेन एंट्रेंस आपको यही देखने को मिलता है। यह पूरा घाट मुरूड वगैरह देखने को मिलेगा। मज़ेदार बात ये है कि आपको ये इस किले को करने के लिए आपको बोट से आना पड़ता है अरब सागर की, और आने के लिए आपको लगता है सिर्फ 20 या 10 मिनट बोट से, जिसका प्राइस रहता है अपना 300 रुपीज़। प्रूफ कुछ नहीं है, लोग बोलते हैं लेकिन रिटर्न प्रूफ आज तक नहीं मिला। हम खड़े हैं, सामने दिख रहा है वो मेन एंट्रेंस है फोर्ट का। अभी आप बाकी के फोर्ट को और ये फोर्ट को कंपेयर करोगे, तुलना करोगे, तो आपको एक बात मालूम पड़ेगी कि इस फोर्ट पे कोई डिज़ाइनिंग, कोई स्कल्पचर्स कुछ बनाया हुआ नहीं दिखेगा। उसके कुछ स्पेशल रीज़न है। ये आर्मी फोर्ट है। आप बाकी के फोर्ट्स और इस फोर्ट को कंपेयर करो। आप यहाँ पे जाके ढूंढोगे कि रानी कहाँ रहती थी या रानी के सेवक कहाँ रहते थे, ऐसा कुछ दिखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे कोई फैमिली नहीं रहती थी। यहाँ ये सिर्फ और सिर्फ आर्मी का फोर्ट है। क्यों बनाया गया? यहाँ पे जो सामने दिख रहा है ये जंजीरा फोर्ट दिख रहा है हमें। ये जंजीरा फोर्ट, ये पद्मदुर्ग, और पद्मदुर्ग के अपोजिट साइड में अंग्रेज है। महाराज ने और शिवाजी महाराज, संभाजी महाराज, मराठों ने बहुत बार जंजीरा लेने की कोशिश की, लेकिन जंजीरा हाथ में नहीं आ रहा है। क्यों हाथ में नहीं आ रहा है? तो बम्बई के अंग्रेज आके इस जंजीरा को मदद करते थे। शिवाजी महाराज ने सोचा ये सिद्दी और अंग्रेज, इनकी चेन ब्रेक करनी पड़ेगी, और चेन ब्रेक करने के लिए इन दोनों के बीच में खुद का किला बना दिया, और वही किला है पद्मदुर्ग। अभी आप देख रहे हो कि ये फोर्ट का जो मेन डोर है उसकी कोई डिजाइनिंग नहीं है, कुछ स्पेशल कारागिरी की हुई नहीं दिखेगी आपको। उसका रीजन वही है कि ये आर्मी फोर्ट है। आर्मी वालों को उतना टाइम रहता ही नहीं है कि हम डिजाइनिंग करते बैठे या कुछ करते बैठे। ये उन्होंने उनकी रिक्वायरमेंट की इससे बना किया हुआ किला है। अभी इस किले की एक खासियत बताता हूँ आपको कि आप
जनरली हम कुछ घर बना रहे हैं, बिल्डिंग बना रहे हैं, उसके अंदर सीमेंट यूज करते हैं। एक 20-25 साल के बाद हमारा घर गिर जाता है या लीकेज होना शुरू हो जाता है। ऐसा ही ये जब फोर्ट बना रहे थे, पत्थरों के बीच में सीमेंट डालना था उनको। अभी वो सीमेंट बनाएंगे कैसे? उन्होंने चूना, गुड़ और नमक इनका मिश्रण बना के उनका सीमेंट करके यूज किया। अभी वो सीमेंट आपको यहाँ पे पत्थरों के बीच में देखने को मिलता है, लेकिन उनकी टेक्नोलॉजी इतने एक्सपर्ट थे, वो इतने आगे चले गए थे हमारे, कि अभी आप हमें देखने को मिलता है कि पत्थर 3-3, 4-4 इंच अंदर चले गए हैं और उनका सीमेंट बाहर है। मतलब सीमेंट उस पत्थर से भी उन्होंने स्ट्रांग बना के दिया है, इतना मजबूत है कि पत्थर टूट जाते हैं लेकिन वो सीमेंट नहीं टूटता। आप यहाँ से नजदीकी से देख सकते हो, वो पत्थर अंदर चले गए, इतनी डेप्थ मिल गई। कुछ नहीं, दीवार ऐसी राहिले अभी ना आपको 2 कमल चिन्ह देखने को मिलते हैं। फोन सैमसंग जैसे मैं घुमाऊं बोलूंगा ना पद्म दुर्ग। शिवराय मित्रों, हर हर महादेव। अभी हम लोग आ चुके हैं अपना पद्म दुर्ग, जो हमारे पड़ता है मुरुड तालुका रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट में, जो हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज जी ने 1674 में इस किले का निर्माण करवाया था। सिद्धियों के राजों पे नजर रखने के लिए, जंजीरा पे हाथ से अपना नजर रखने के लिए इस किले का निर्माण करवाया था। जब छत्रपति शिवाजी महाराज जी का देहांत हो गया था, फिर इसको पूर्ण छत्रपति हमारे धर्मवीर छत्रपति संभाजी महाराज ने इस किले को पूर्ण निर्माण करवाया था। ये किला रहा था छत्रपति शिवाजी महाराज के मराठा एम्पायर के 20 साल ये रहा है। फिर ये गया था अपने सिंधियों के राजाओं के पास में। फिर इस किले को सिंधियों से कोई सा भी राजा नहीं ले पाया था। आज हम लोग उसी ही फोर्ट्स पे आए हैं जहाँ पे हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज जी के चरण पड़े हैं, जहाँ पे हमारे धर्मवीर छत्रपति संभाजी महाराज जी के चरण पड़े हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज की जय, धर्मवीर छत्रपति संभाजी महाराज की जय। यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है अपना 6-7 यहाँ पर आपको ब्रुज देखने को मिल जाता है। 41 यहाँ पे तोपें देखने को मिलती है। जय शिवराय। ये है आज टाइम लगेगा, लेकिन अच्छी तरीके की जगह मिला ही नहीं कहीं वगैरह देखने को मिल जाते हैं, जिसका यूज हुआ करता था अपना पानी पीने के लिए और नहाने के लिए। समुद्र का पानी नहीं देखने, ये आपको मीठा पानी देखने को मिल जाता है, जो बारिश वगैरह से हुआ करती थी। इसमें पानी इकट्ठा किया जाता था, वही पानी को पीने के लिए यूज किया करते थे। पूरा समुद्र दिखाई, वहाँ तक आपको अरब सागर दिखाई देगा। के बाद में आपको टॉयलेट देखने को मिलेगा। वो सामने इधर में इंसाफ का वो काही दिसतंय नाही हो त्याला फोर्स सिद्धेश पुलेकर हा बंधू गड